सो हेलो एवरीवन एंड मे द फोर्स बी विद यू। कोई बात नहीं, जिनको ये रेफरेंस नहीं भी पता, देखो मेरी विश है कि तुम्हारे भी पेपर निकल जाए। बट अगर तुम्हें ये रेफरेंस नहीं पता तो स्टार वॉर्स देखना अपने एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, स्टार वॉर्स स्टार्ट कैसे करनी है? सबसे पहले स्टार वॉर्स का एपिसोड 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे कर करके तुम्हें 6th तक देखना है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ना तुम्हें थोड़े से नए से लगेंगे, वहीं फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो होंगे ना ये तुम्हें थोड़े से ओल्ड लगेंगे। इसका रीज़न ये था कि ये जो 3 पार्ट्स थे ना ये पहले रिलीज़ हुए थे, ये तीनों हमारे बाद में रिलीज़ हुए थे। बट हाँ, अपने एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ देख सकते हो। और अब जिस चीज़ के लिए आए हैं वो चीज़ करेंगे, वो क्या हमारी टिश्यूज़। आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। लास्ट हमने देखा था सेल्स के बारे में। तो सेल्स को हमने बोला था कि ये फंडामेंटल ब्लॉक है हमारा इन बायोलॉजी। सेल्स मिलके बनाते हैं हमारे टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ के दो बेसिस पे हम डिवीज़न करते हैं। एक होता है हमारा प्लांट टिश्यू, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स भी नहीं, इसके डिविजन्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं पहले। एक होता है हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हमारा छोटा सा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही डिवीजन होते हैं। एक होता है हमारा एपिथेलियल, एक होता है हमारा कनेक्टिव, एक होता है हमारा मस्क्यूलर, और एक होता है हमारा नर्वस। वहीं प्लांट्स में फर्दर 2 टाइप के हो जाते हैं। एक होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू, एक और परमानेंट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, और एक होते हैं हमारे, ये क्या नाम था इनका, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक बोल लो इन्हें, या ग्रोइंग बोल लो, या कुछ भी बोल लो। अब जो परमानेंट होते हैं ना ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे सिंपल, जो कि फर्दर हमें 5 टाइप के देखने को मिलेंगे। एक होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स, जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। मेरिस्टेमेटिक भी हमारे फर्दर 3 टाइप के होते हैं। वो 3 टाइप होते हैं हमारे लैटरल मेरिस्टेमेटिक, एक होता है हमारे इसी में कैम्बियम। लैटरल और कैम्बियम दोनों एक होते हैं, ध्यान रखना। लैटरल एंड कैम्बियम आर वन। यहाँ पे होता है इंटरकैलरी, और लास्ट होता है हमारा एपिकल। एपिकल, एपिकल, जो भी है, जो होना वो बोल देना। तो यही चीज़ें आज हमें देखनी है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं देखना। तो पूरा का जो बेस है वो आज यही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टिश्यू क्या है। बेसिकली टिश्यू कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये चीज़ तो तुम्हें भी पता थी, मुझे भी पता थी, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें पता ही थी। ठीक है, नहीं भी पता थी तो कोई बात नहीं। और दो चांसेस बहुत कम है कि बहुत ही वैसे कहूँगे जिन्हें नहीं पता होगा। एक यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स। मैं तुमसे बोलूँ कि इनमें से मूवमेंट किस में होती है, यहाँ लिख लेता हूँ, स्पेस नहीं है। मूवमेंट हमारा एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में नहीं होती। प्लांट्स एक ही जगह पे टिके होते हैं। तो हम क्या इसके बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि प्लांट्स को जो सेल्स होंगे वो लिविंग नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि मूवमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन एनिमल्स के लिविंग होंगे। लिविंग से ये मतलब नहीं कि डेड हैं, मतलब डेड हैं इन अ वे, बट इतने ज़्यादा अमाउंट में उसके पास लिविंग सेल्स नहीं जितने कि ह्यूमंस में होते हैं। अच्छा, अब ये डेड सेल्स का प्लांट्स को फ़ायदा क्या होता है फिर भाई? डेड सेल्स बनाने का फ़ायदा क्या? डेड सेल्स ये इन्हें रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं। और प्लांट्स को देखा ना भाई कितने मजबूत होते हैं। तो ये होता है डेड सेल्स की वजह से काफ़ी हद तक। फिर दूसरा, स्टोरेज में भी डेड सेल्स का यूज़ हो जाता है कई बार। तो जो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ना, हमने जब क्लासिफिकेशन अभी पीछे देखा था, हमने यहाँ पे बोला कि भाई सबसे पहले हमारा टिश्यू, जो कि हम फर्दर 2 बेसिस पे बांटते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स से शुरू करते हैं, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक हमारे ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। परमानेंट में ग्रोइंग भी होते हैं, मतलब लिविंग टिश्यूज़ भी होते हैं, और लिविंग सेल्स भी होते हैं, और डेड सेल्स भी होते हैं, दोनों होते हैं इसमें। लेकिन मेरिस्टेमेटिक में सिर्फ और सिर्फ हमारे लिविंग सेल्स होंगे। कौन से होंगे? लिविंग सेल्स। तो एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन आता है हमारा दोनों के बीच में। क्या? परमानेंट टिश्यू ले लेंगे एक तरफ, परमानेंट सेल टिश्यूज़ एक तरफ हम ले लेंगे मेरिस्टेमेटिक। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि सेल्स कैसे हैं।
जो मेरिस्टेमेटिक है इसमें तो हमारे लिविंग सेल्स होंगे, इसमें लिविंग भी होंगे यार एंड डेड दोनों होंगे। फिर दूसरा अगर हम साइज़ की बात करें तो जो इसमें साइज़ ऑफ सेल्स मेरिस्टेमेटिक में कैसा होगा, स्मॉल होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा उसकी मेंटेनेंस और न्यूट्रिशन में मेहनत होगी। तो जैसे यहाँ पे जो साइज़ है ये स्मॉल होता है ताकि एनर्जी कम खर्च करनी पड़े, यहाँ पे कंपैरेटिवली लार्ज होता है, कंपैरेटिवली लार्ज, क्योंकि जो यहाँ पे लिविंग सेल्स भी है ना वो रेगुलरली इतना ज़्यादा डिवाइड नहीं कर रहे थे जितना इन्हें करना पड़ता है, तो जैसे ये हमारे स्मॉल्स होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमने पीछे देखा था, प्लांट सेल्स में बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन होती है, क्या, वैक्यूल्स हमारे मेरिस्टेमेटिक में प्रेजेंट नहीं होते, ये हमारे होते हैं परमानेंट सेल्स, ठीक है ना। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन परमानेंट सेल्स। फिर आता है नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन हमारा बेस्ड ऑन सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पे होती है हमारी थिन, कैसी होती है, थिन। परमानेंट में ये सेल वॉल होती है हमारी थिक। देख लो यार क्या हाल है पेन का, नया पेन है। तो ये हैं हमारे मेन पॉइंट्स, इनके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ एक चीज़ और है भाई, न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर हमारा सेल छोटा है तो न्यूक्लियस ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा ना, तो न्यूक्लियस इज मोर विजिबल। यहाँ पे न्यूक्लियस इज लेस विजिबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इन दोनों के बीच में एक डिफ्रेंसिएशन है। अब इनके हम टाइप्स देखेंगे क्या हैं क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना, अरे चल जा भाई, अपना मेरिस्टेमेटिक के साथ, किसके साथ, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक में सबसे पहली चीज़ आती है हमारी क्या, कि इसके फर्दर तीन टाइप्स होते हैं। वो तीन टाइप्स हमारे हमने पीछे देखे थे, अभी कौन कौन से थे, लैटरल, जिसे हम और क्या बोलते हैं, कैम्बियम, लैटरल मेरिस्टेमेटिक या कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक। दूसरा आता है हमारा इंटरकैलरी, एंड तीसरा आता है हमारा एपिकल, ठीक है। तो ये तीन हमारे अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लैटरल या कैम्बियम को। ये हमारा, मान लो ये अगर मैं बोलूँ कि प्लांट जा रहा है, इसमें ये पत्तियाँ हैं, ऐसे मान लो कि ऐसे ही पूरा एक पेड़ सा है, तो इसकी यहाँ पे जो गर्थ है ये कौन प्रमोट करता है, हमारा लैटरल। तो लैटरल का काम क्या है, इट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द प्लांट। दूसरा हमारा इंटर कैलरी। अब इंटर कैलरी नाम से हमें पता चल रहा है, भाई मान लो ये हमारा एक प्लांट जो है, इसमें एक नई ब्रांच निकलने वाली है, पहले उसकी एक नोड निकलेगी छोटी सी, मान लो ये प्लांट है, इसमें ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस जा रही हैं, अब एक और ब्रांच निकलने वाली है हमारी यहाँ पे, तो इसके लिए पहले छोटी सी एक नोड निकलेगी, उस नोड को जो है उसकी ग्रोथ कौन प्रमोट करता है, हमारा इंटर कैलरी। नाम से देखो इंटर कैलरी यानी कुछ इंटर जंक्शन वाले पॉइंट पर कुछ हो रहा होगा, तो जहाँ पे भी हमारी नई ग्रोथ प्लांट निकलने वाला होगा उसकी जो नोड निकलेगी हमारी, उसकी ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। एंड लास्ट आता है हमारा एपिकल। भैया हमने देखा है, मान लो अगर ये क्या आफत है, प्लांट है हमारा ऊपर, इसके नीचे ये आया हमारा ग्राउंड लेवल, इसके नीचे ये इसकी रूट्स जा रही हैं, क्या दिक्कत है यार। भाई गाँव मोन के कभी कोई भी पेंटा मत लेना, गाँव मोन का इतना बेकार है ना, एक महीना नहीं वॉइस आए हुए, ठीक है। तो सॉरी, ये जो है हमारा, इसकी जो ये ग्रोथ हो रही है इसे कौन कराएगा, जो हमारी रूट्स की ग्रोथ हो रही है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एपिकल। जितना ज़्यादा एपिकल इनको ग्रो कराएगा उतनी ज़्यादा हमारी रूट्स जो हैं नीचे जाएंगी, ठीक है।
तो फिर से देख लो, मेरिस्टेमेटिक हमने पीछे देखा था, मेरिस्टेमेटिक हमारा ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ के लिए। और जो हमारे परमानेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिजिडिटी ऑफ द प्लांट। किसके लिए? रिजिडिटी। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक में हमारा लैटरल आ गया, फिर आता है इंटरकैलरी, फिर आता है हमारा एपिकल। लैटरल हमारा जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसे प्रमोट कराता है। इंटरकैलरी हमारा जो नोट्स निकलते हैं नए नए उनकी ग्रोथ को प्रमोट कराता है। एपिकल हमारा जो रूट्स होती हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेरिस्टेमेटिक खत्म हो गया। इसके बारे में हमने क्या क्या देखा था कि इसकी सेल वॉल थिन होती है मेरिस्टेमेटिक की। जब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज़ की जब हम बात करते हैं, तो इसमें जो सेल वॉल होती है थिन होती है। वैक्यूल्स इसमें नहीं होते हमारे, नो वैक्यूल्स आर देयर। और हमने क्या देखा था इसमें कि सेल्स इसमें डिवाइड करते हैं, ग्रोइंग टिश्यूज, वो ग्रोइंग सेल्स होते हैं इसमें। और इंटरसेल्यूलर स्पेस एक मैं बताना भूल गया पहले, इंटरसेल्यूलर स्पेस। यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस जो हमारी मेरिस्टेमेटिक में होती है ये होती है, परमानेंट में ये नहीं होती। ठीक है, सॉरी, परमानेंट में होती है और मेरिस्टेमेटिक में उतनी नहीं होती। ठीक है ना, बस अब हम बात करेंगे अपने परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। किसकी बात करेंगे? वो परमानेंट टिश्यूज़ की। तो परमानेंट में हमारे दो आते हैं, चल जाए यार। परमानेंट में हमारे दो टिश्यूज आते हैं, एक होता है हमारा सिंपल, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, अब हम जब बोल रहे हैं सिंपल, पहले हम सिंपल को करेंगे। इसमें छोटे छोटे से 5 आते हैं हमारे, 3, 4 और 5। ये 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है हमारा पैरेन्काइमा। हर चीज़ का बेस यही है, अगर 4 सेल्स का ना, यही है हमारा बेस। पैरेन्काइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, इतना याद रखो बस। पैरेन्काइमा का काम क्या है? स्टोरेज। अब इसी पैरेन्काइमा को ना तुम क्लोरोफिल से भर दो, तो ये बन जाता है हमारा क्लोरिन काइमा। इसी का सेकंड सेल जो होता है क्लोरिन काइमा, यानी पैरेन्काइमा filled with chlorophyll। ये हो जाता है हमारा पैरेन्काइमा। फिर पैरेन्काइमा को तुम एयर से भर दो, तो ये बन जाता है हमारा एरेन्काइमा। हमने इसे एयर से भर दिया। और इसका काम क्या होता है? ये मिलता है हमें एक्वाटिक प्लांट्स में। इसमें एक्वाटिक प्लांट्स में उनको ये फ्लोट कराता है वाटर पे, फ्लोट ऑन वाटर, इन और ऑन वाटर। कई बार ऐसा रहेगा ना, पानी के अंदर भी फ्लोट कर रहे होते हैं, कई बार पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। इसमें हमारा एरेन्काइमा होता है यूज़। फिर आता है हमारा कॉलिनकाइमा। भैया ये कॉलिनकाइमा क्या, हमने तो क्लोरिनकाइमा देखा था, कॉलिनकाइमा कहाँ से आ गया? तो कई बार देखा, जैसे ये हमारा खजूर का एक पेड़ होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो ये पेन नहीं चलता ना। बाहुबली वाले मूवी में दिखाए थे ऐसे खींच के पूरा नीचे ले आए थे और फिर छलांग मार रहे थे, तो खैर वो तो साउथ की मूवी थी। बट रियलिटी में क्या होता है कि प्लांट्स में थोड़ी बहुत हमने देखा है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम उस पर लटक जाते हैं, उसकी टहनी झूल के नीचे तक आ जाती है बट टूटती नहीं है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये होती है हमारी कॉलिनकाइमा की वजह से। एंड लास्ट आता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। अब भैया जी स्क्लेरेनकाइमा क्या है? स्क्लेरेनकाइमा प्लांट को देखा भैया कितना हार्ड है ये, इसमें मुक्के मारो तुम कितने भी मारो तुम्हें ही चोट लगेगी, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। इसे क्या कराता है? रिजिडिटी। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो अगली बार जब नारियल तोड़ने बैठो ना और तुम्हें लगे कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उसमें बोलना कि उसमें स्क्लेरेनकाइमा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की। एक बार इसे दोबारा से देख लो। सिंपल वाले में 5 सेल्स आते हैं हमारे, 5 तरह के यानी टिश्यूज होते हैं जो सेल बनाते हैं। वो सेल होते हैं जो कि टिश्यू बनाते हैं, पैरेन्काइमा के, क्लोरिनकाइमा के, एरेन्काइमा के, कॉलिनकाइमा के, स्क्लेरेनकाइमा के।
पैरेन्काइमा का कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज देता है। पैरेन्काइमा को जब हम क्लोरोफिल से भर देंगे तो वो क्लोरेन्काइमा बन जाता है। जब हम पैरेन्काइमा को एयर से भर देंगे, जो कि हमारा एक्वाटिक प्लांट्स में होता है, तो वो एरेन्काइमा बन जाता है। उसी पैरेन्काइमा में जब हम कुछ नहीं भरेंगे, एक अलग तरह का अब हम सेल ले लेंगे जो कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी देगा, वो बन जाता है हमारा कॉलिनकाइमा। और लास्ट आता है जब वो डेड सेल बन जाए। एक चीज़ याद रखना, ये बाकी के चारों तो हमारे लिविंग थे, ये हमारा डेड होता है। ये चारों के चारों हमारे लिविंग सेल्स हैं। कैसे हैं? लिविंग सेल्स। ये हमारा डेड सेल होता है, ठीक है ना। और ये हमारा लिग्निन से बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट टिश्यूज में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसमें हमारे दो तरह के होते हैं जो तुमने बचपन से पढ़े हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कई बार, क्या कि भाई से याद कैसे करें कि पानी किस में है और खाना किस में है, कन्फ्यूजन हो जाती है मतलब। तो याद है मूवीज़ में पहले देखते थे जालिम क्या नहीं देता था? पानी नहीं देता था। तो ये हमारा पानी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जालिम पानी नहीं देता था, लेकिन यहाँ पे जालिम पानी देगा। तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर हो गया हमारा। मिनरल्स पानी में ही डिजॉल्व होकर रोटेट होते हैं प्लांट में, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं, जैसे स्टार्च की फॉर्म में ट्रैवल करेगा। तो जाइलम का ना एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंशिएटिव टाइप बना देते हैं। जाइलम में सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसकी जो मूवमेंट है ना, ये यूनि डायरेक्शनल होती है। अच्छा भैया, ये यूनि डायरेक्शनल क्यों होती है? इसे ऐसे समझो कि ये है तुम्हारा प्लांट, ठीक है। जो हमारी रूट्स हैं, पानी तो सिर्फ रूट्स ही ले सकती है ना, तो पानी तो हमेशा टॉप टू बॉटम जाएगा। तो इस वजह से जो जाइलम होता है ना, इसका फ्लो यूनि डायरेक्शनल होता है। वहीं जो खाना है वो तो भैया प्लांट की लीव्स में बनेगा। यहाँ नीचे जो ये हमारी है, इसको खाना नहीं चाहिए क्या? जो हमारी रूट्स हैं, इनको खाना नहीं चाहिए क्या? तो इसकी जो डायरेक्शन मूवमेंट होती है, ये मल्टी डायरेक्शनल होती है। आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह जाएगा। आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह खाना पहुंचाएगा तेरा फैजल, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्दर होता है 4 सेल से बना हुआ, ये होता है हमारा 5 सेल से बना हुआ। चारों के अब हम पहले देख लेते हैं इसके। इसमें आता है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। सबसे पहले जाइलम पैरेन्काइमा, नाम से पता चल रहा है क्या करेगा? स्टोरेज देगा पानी के लिए। जो इनके सब सेल्स हैं ना, उनकी वैसे हमें फंक्शनिंग देखनी नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए। अरे यार, ये इतना दिमाग खराब हो रहा है ना यार, मन कर रहा है लेक्चर बंद करो और सो जाओ। 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, स्लीप। क्या बदतमीजी है इसकी। तो जाइलम पैरेन्काइमा हमारा दूसरा हमारा हो जाता है इसमें जाइलम फाइबर। यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा के थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा यार। जाइलम फाइबर। तीसरा आता है इसी में ही हमारा ट्रैकाइड्स। एंड लास्ट इसी में आते हैं हमारे वेसल्स। क्या? वेसल्स। इसे लंबा कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हमसे इनके नेम्स नहीं पूछता है, इसमें हमसे बोल देता है इनका किसी का एक का नेम दे देगा और पूछ लेगा कि ये जो सेल है हमारा, ये लिविंग सेल है या डेड सेल है। तो इसमें जो हमारा जाइलम पैरेन्काइमा है ना, ये तो हमारा लिविंग सेल, हमने पीछे देखा था अभी कि बस एक ही उसमें डेड सेल था जो कि था हमारा स्क्लेरेन्काइमा, बाकी सारे जो थे लिविंग थे। तो जाइलम पैरेन्काइमा सीधी सी बात है यहाँ पे भी लिविंग होगा, लेकिन ये जो तीनों है ना, ये हमारे डेड है। क्या है ये भी डेड है और ये भी डेड है। फिर हम बात करेंगे इसमें जो हमारे 5 आते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा
हमने यहाँ देखा, यहाँ पे था हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। तो सीधी सी बात है भाई, जो हमारे फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें भी तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसमें भी सबसे पहला आता है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम मैं नहीं लिख रहा, फ्लोएम तुम लिख लेना, कोई समझ जाना, यहाँ पे लगा होगा इसके साथ, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा। फिर दूसरा आता है फ्लोएम फाइबर, जैसे यहाँ पे था जाइलम फाइबर, ऐसे यहाँ पे आता है हमारा फ्लोएम फाइबर। तीसरा इसी में आता है हमारा कंपेनियन सेल। चौथा आता है यहीं पे हमारा सीव ट्यूब। एंड लास्ट आता है हमारा सीव सेल। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखेंगे भाई कौन कौन से लिविंग है, कौन कौन से डेड है। तो यहाँ पे तो हमने देखा सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा था हमारा, जो कि लिविंग था। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या? डेड वाला। यहाँ पे फाइबर डेड था ना, तो यहाँ पे भी जो फाइबर है हमारा डेड होगा। बाकी के सारे जो भी हैं सब लिविंग है। ये भी हमारा लिविंग है, ये भी हमारा लिविंग है, ये भी हमारा लिविंग है, और ये भी हमारा लिविंग है। अब देखो भाई, कोई भी बंदा इसको तुक्के से देख लेता है वीडियो को, तो जो मैं बीच बीच में घुचल मुचल कर देता हूँ ना एकदम एनॉय होके, ऐसी हरकतें मत सीखना मुझसे, ठीक है। तो हमारा प्लांट टिश्यूज़ ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हम आएंगे एनिमल टिश्यूज़ पे। किस पे? एनिमल्स पे। फिर से नीचे हो रहा है, इससे क्या हो गया?